नमस्कार। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैट्रिक्स स्पेस की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम मैट्रिक्स स्पेस में एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर बेस्ड कुछ और थ्योरम्स करेंगे। पहली थ्योरम है मेरी कि यदि एक्स, ई और डेल्टा कोई धनात्मक संख्याएं हों और मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ए हो, देन इट इम्प्लाइज इन बोथ वेज कि माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए। यानी कि अगर मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ए है तो एक्स ओपन इंटरवल माइनस ए कॉमा ए में विद्यमान है, और अगर एक्स माइनस ए कॉमा ए ओपन इंटरवल में विद्यमान है तो मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ए होगा। और दूसरा कि यदि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डी है तो इट इम्प्लाइज इन बोथ वेज दैट ए माइनस डी इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए प्लस डी। अब अपने जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा माइनस एक्स। तो पहला पार्ट मॉडुलस ऑफ एक्स यदि एस लेस देन ए है देन वी कैन से दैट आइदर एक्स इज लेस देन ए और माइनस एक्स इज लेस देन ए, क्योंकि मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या है, या तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स और माइनस एक्स, या तो वैल्यू एक्स होगी या माइनस एक्स होगी। तो इसलिए एक्स लेस देन ए या फिर माइनस एक्स लेस देन ए, और अगर ये देखा है तो अपने वापस लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ए। अब माइनस एक्स लेस देन ए, अगर मैं माइनस साइन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए अपने लिख सकते हैं माइनस ए इज लेस देन एक्स तथा एक्स लेस देन ए एज इट इज। अब x माइनस ए से बड़ा है तथा प्लस ए से छोटा है, तो इसलिए अपने क्या लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन माइनस ए बट लेस देन ए। तो इसलिए हमने पहला पार्ट सिद्ध कर दिया कि यदि मॉडुलस ऑफ x लेस देन ए है देन इट इम्प्लाइज माइनस ए इज लेस देन x इज लेस देन ए, और अगर उल्टा है माइनस ए लेस देन x लेस देन ए है तो मॉडुलस ऑफ x लेस देन ए। भी जैसे आप ऊपर से चलते हुए नीचे आए हैं सभी रिवर्स कर दें तो वो रिजल्ट आ जाता है। सेकंड पार्ट मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ऊपर वाली डेफिनेशन से, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए और माइनस ऑफ एक्स माइनस ए। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डी, इट इम्प्लाइज, तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या है कि या तो प्लस एक्स माइनस ए या फिर माइनस ऑफ एक्स माइनस ए। तो मैंने वो वैल्यू रख दी माइनस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डी एज इट इज, या फिर अगर दूसरी वैल्यू है तो एक्स माइनस ए इज लेस देन डी। तो इसे अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो माइनस ऑफ एक्स माइनस ए मीन्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ए लेस देन डी तथा एक्स माइनस ए इज लेस देन डी। तो x को दूसरी साइड में ले गए तो अपने पास क्या बना, a माइनस डी इज लेस देन एक्स तथा x इज लेस देन a प्लस डी। अब आप कह रहे हैं कि x a माइनस डी से छोटा है तथा a प्लस डी से बड़ा है, तो इसलिए अपने क्या कह सकते हैं कि a माइनस डी इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस डी। तो ये हमने आपको एक और प्रॉपर्टीज मॉडुलस ऑफ ए नंबर की बताई। आगे हम चलेंगे बाउंडेडनेस ऑफ ए सेट, समुच्चयों की परिबद्धता, बाउंड्री से बना कि कोई समुच्चय परिबद्ध है कि नहीं। पहला है अपर बाउंड, ऊपरी परिबंध। ऊपरी परिबंध क्या है कि यदि f एक फील्ड है, S फील्ड f का कोई अरिक्त उपसमुच्चय है, तो हम कहते हैं देन S इज कॉल्ड बाउंडेड अबव, कि समुच्चय S ऊपरी परिबंध है इफ F में
कोई संख्या k या कोई नंबर k ऐसा विद्यमान हो कि s के प्रत्येक एलिमेंट के लिए जो s के अवयव हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, या तो k से छोटे होंगे या k के बराबर होंगे, तो हम कहते हैं k इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ s। फिर से वापस कह रहा हूं कि लेट f बी एनी फील्ड, s बी एनी नॉन वाइड सबसेट ऑफ f, then s is called bounded above if there exists a number k belongs to f such that for every x belonging to s, x is less than or equal to k, then we called k is called upper bound of s। तो मैंने फिगर में बताया कि f फील्ड है, s सर्कल के एलिमेंट हैं, तो जो अगर s के सारे अवयव किसी एलिमेंट k से छोटे हों या उसके बराबर हों, यानी कि बाहर कोई नहीं हो, और k क्या होना चाहिए, f का एलिमेंट होना चाहिए, तो हम कहते हैं k क्या है, हमारा अपर बाउंड है। मैं एक एग्जांपल की हेल्प से बताना चाहूँगा कि मान लीजिए s अवयव में पहले 6 नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, और r एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष मेरा क्षेत्र है, क्योंकि अपने कहते हैं कि रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं, अबेली समूह होता है, प्लस के सापेक्ष भी, मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष भी, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अब क्या है कि जो 6 है वो भी एक वास्तविक संख्या होती है, तो जो 1 है वो 6 से छोटा, 2 भी 6 से छोटा, 3 भी 6 से छोटा, 4 भी 6 से छोटा, 5 भी 6 से छोटा, और 6 के बराबर। तो k की जगह पर क्या है 6, तो s के प्रत्येक एलिमेंट या तो 6 से छोटे हैं या 6 के बराबर हैं, तो इसलिए अपने कह सकते हैं 6 इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ s इन R। इसी प्रकार से लोअर बाउंड, निचली परिबंध, लेट f बी एनी फील्ड एंड s बी ए नॉन वाइड सबसेट ऑफ f if there x belongs to an element k belongs to f such that for every x belongs to s such that k is less than or equal to x, then k is called lower bound of s and set is said to be bounded below। कि अगर आपके पास f कोई क्षेत्र है, S उसका कोई अरिक्त उपसमुच्चय है, अगर आपके पास फील्ड F में कोई एलिमेंट K इस प्रकार विद्यमान हो कि जो K है वो S के प्रत्येक अवयव से या तो छोटा है या उसके बराबर है, वहाँ उल्टा था, वहाँ K क्या था, S के प्रत्येक अवयव से बड़ा था या उसके बराबर था। इस बार मैं कह रहा हूँ कि k जो फील्ड का अवयव है वो s के अवयव से या तो छोटा है या उसके बराबर है, तो हम कहते हैं k इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ s। तो अगर उसमें लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं कि सेट इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो, और अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है देन सेट इज सेड टू बी बाउंडेड अपर या बाउंडेड अबव। तो आज इतना ही, इसके बाद हम बाउंडेड सेट, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एटसेट्रा अगले पीरियड में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।